चलिए आज हम देखेंगे कि पीजीडीसीए, डीसीए या फिर किसी और सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी वो वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वाइवा के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, लगभग कई लोग किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले एक्सटर्नल आपसे चेक करना चाहेगा कि आपको नॉलेज कितनी है। आपकी नॉलेज पता चलते ही वो उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं एकदम ज़ीरो लेवल के क्वेश्चंस जो एक्सटर्नल आपसे तब पूछेगा जब आप वाइवा के बारे में बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कई तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे जीयूआई का फुल फॉर्म। अक्सर ये होता है कि जब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई लोग उसमें जवाब नहीं दे पाते हैं, तो एक्सटर्नल उनसे फुल फॉर्म्स पूछते हैं, जैसे जीयूआई का फुल फॉर्म हो गया, आईडीई का फुल फॉर्म हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन बेसिक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के वाइवा में, जैसे खास करके मैं विजुअल बेसिक की बात करता हूँ, तो वहाँ पर आपको अगर वाइवा अटेंड कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि विजुअल बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो है विजुअल बेसिक जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जीयूआई इंटरफेस देता है। जीयूआई इंटरफेस के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए आप विजुअल बेसिक का यूज़ कर सकते हैं। विजुअल बेसिक का 6.0 जो वर्जन है वो यूज़ किया जाता है आपके पीजीडीसीए, डीसीए वगैरह सिलेबस में जो है। ये इसकी आईडीई दिख रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है, जो सभी को पता होना चाहिए कि आईडीई क्या होती है और उसका फुल फॉर्म क्या है। आईडीई का फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे पहला का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आईडीई का पूरा नाम जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर्स के लिए आईडीई उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा वो प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो विजुअल बेसिक की आईडीई आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहीं पर आपका डेवलपमेंट होता है। इसमें सबसे जो कॉमन पार्ट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, फॉर्म डिजाइनर। यहाँ डबल क्लिक करने पर आपको कोड एडिटर विंडो दिखाई देगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर दिख रहा है जिसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। तो अगला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर कितने कंट्रोल होते हैं। आप यहाँ पर गिन सकते हैं कि 21 कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 21 कंट्रोल, ये जो स्टैंडर्ड कंट्रोल है, इनके अलावा और कंट्रोल्स भी हैं जिनको अलग से ऐड किया जाता है अपने, जैसे एडीओडीसी, डेटा ग्रिड, प्रोग्रेस बार, टूल बार, स्टेटस बार, और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 21 स्टैंडर्ड कंट्रोल यहाँ पर एडेड होते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है कि विजुअल बेसिक में जो स्टैंडर्ड कंट्रोल हैं वो कितने होते हैं। बाय डिफॉल्ट वो है 21। और आपको ये पूछा जा सकता है कि इन कंट्रोल्स का नाम क्या है, तो इन सभी कंट्रोल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। क्या क्या नाम होते हैं इन कंट्रोल्स के। तो टूल बॉक्स को अगर हम इस तरीके से देखें तो इनमें से कोई भी 4-5 कंट्रोल के नाम आप याद रखेंगे। एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं कि विजुअल बेसिक में जो 21 कंट्रोल्स हैं उनमें से कोई भी 4-5 कंट्रोल के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंटर, पिक्चर बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपने थोड़ा भी वर्क किया है अपने विजुअल बेसिक में तो इन कंट्रोल्स के नाम काफ़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। चेक बॉक्स हो गया, ऑप्शन बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, टाइमर, ड्राइव, लिस्ट बॉक्स, एटसेट्रा। ये 21 कंट्रोल्स हैं जो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स कहलाते हैं, जो टूल बार में आपको बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से अगला और इम्पोर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है कि टूल बॉक्स में जो कंट्रोल्स हैं इनके नाम और इनका यूज आपको पता होना चाहिए।
और थोड़ा डीप में जाएंगे तो इन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, फ्रेम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर कंट्रोल में लगभग कुछ 4-5 कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। आप उन प्रॉपर्टीज का नाम याद कर सकते हैं। जैसे ये कॉमन प्रॉपर्टीज बैक कलर हो गई, जो बैकग्राउंड कलर को सेट करती है। वैसे ही आपका फोर कलर होता है जो फोरग्राउंड कलर को सेट करता है। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, या फॉन्ट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो इसके फॉन्ट को सेट करते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो लगभग हर कंट्रोल में होती है। तो आप इन 4-5 कॉमन प्रॉपर्टीज के नाम याद रखिए। कभी भी प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो ये प्रॉपर्टीज का नाम आपको बता देना है, क्योंकि ये सभी में लगभग होते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज आपको बताना है, कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज। नेम और ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद अगला जो विजुअल बेसिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विजुअल बेसिक केस सेंसिटिव है कि नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट लिखते हैं तो ये चलेगा, और कैपिटल में भी लिखते हैं तो ये भी चलेगा। तो विजुअल बेसिक कैपिटल और स्मॉल दोनों को सेम मानता है, यानी कि अपर केस और लोअर केस में कोई डिफरेंस नहीं मानता है। केस की सेंसिटिविटी नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर केस सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विजुअल बेसिक जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। इसका आंसर नहीं इसलिए है क्योंकि ये कैपिटल और स्मॉल दोनों में कोई फर्क नहीं मानता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन थे। अगले कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इनके एक्सटेंशंस क्या होते हैं। अब आप देखेंगे कि विजुअल बेसिक में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉर्म, मॉड्यूल्स। मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये मॉड्यूल्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको यूजर कंट्रोल मिलेंगे, प्रॉपर्टीज मिलेंगी, वेब पेजेस, वेब क्लास मिलेंगी, डेटा रिपोर्ट्स आपके हो गए, डेटा एनवायरनमेंट, और बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कॉमन जो पूछा जाता है वो है इस फॉर्म का एक्सटेंशन। अगर आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डेटा एनवायरनमेंट का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, .dsr। तो जो ये क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन नेम ऑफ डेटा एनवायरनमेंट, तो ये होगा आपका .dsr। साथ ही आप यहाँ पर फॉर्म को देख सकते हैं कि फॉर्म को जब मैं सेव करने वाला हूँ तो फॉर्म का एक्सटेंशन जो है वो दिख रहा है .frm। frm जो है फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। तो frm जो है आपका डेटा सॉरी फॉर्म का एक्सटेंशन है। वैसे ही मॉड्यूल का होता है bas .bas। आप चाहे तो इनको नोट करते जाइए कि फॉर्म का एक्सटेंशन जो होता है विजुअल बेसिक में, जो फॉर्म्स होते हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है .frm, मॉड्यूल्स का होता है .bas, डेटा एनवायरनमेंट का DSR, और डेटा रिपोर्ट का जो एक्सटेंशन होता है आप देखने के लिए मिलेगा आपको, सॉरी DSR डेटा रिपोर्ट का है, और डेटा रिपोर्ट का DSR आपको एक्सटेंशन देखने मिल रहा है, और डेटा एनवायरनमेंट का आपको ये भी DSR ही है, डेटा एनवायरनमेंट का भी। दोनों के एक्सटेंशन जो है वो सेम होते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल्स में जाएंगे तो विजुअल बेसिक में जो कॉमन चीजें और पूछी जाती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि विजुअल बेसिक में कितने डेटा टाइप हैं। तो डेटा टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है वाइवा में, और इसका बहुत ही सिंपल और सरल सा आंसर है कि विजुअल बेसिक में 10 बेसिक डेटा टाइप है। 10 जो कॉमन बेसिक डेटा टाइप है वो का आपको नाम देना है। तो डेटा टाइप्स जो है आपके 10 होते हैं। नंबर ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक डेटा टाइप 10 होते हैं, और उनको उनका नाम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या इसमें डेटा टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ पर उन डेटा टाइप्स के नाम ऑब्जेक्ट ब्राउजर में आप सर्च करिए तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप होता है। उन 10 डेटा टाइप का नाम मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा।
विजुअल बेसिक में जो 10 बेसिक डेटा टाइप है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, उनके नाम। इन डेटा टाइप्स के नाम आपको याद रखने हैं। डेटा टाइप्स पूछा जा सकता है आपसे, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, डेटा टाइप्स में से सबसे छोटा डेटा टाइप कौन सा है। तो आपके सामने आंसर है कि बुलियन जो है वो इन 10 में सबसे छोटा डेटा टाइप है। इसकी साइज होती है 1 बिट। सिंगल बिट ट्रू और फॉल्स के लिए यूज किया जाता है। और इनमें सबसे बड़ा जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, जिसकी साइज होती है 2 बिलियन कैरेक्टर्स, यानी बहुत बड़ा डेटा टाइप होता है। तो इसमें सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा जो डेटा टाइप है उनको याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो है वेरिएंट डेटा टाइप का। एक स्पेशल और पावरफुल डेटा टाइप होता है वेरिएंट, और इसका यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर जो वेरिएंट डेटा टाइप है असल में डेटा को एक ही वेरिएबल सारे टाइप के डेटा को स्टोर नहीं करता, बल्कि वेरिएंट के पास एक पावर होता है कि आपके द्वारा एंटर किए हुए डेटा की डेटा टाइप को पहचानता है और डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। जो डेटा आपने एंटर किया है उसके हिसाब से डेटा को डेटा टाइप का कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो एक पावरफुल डेटा टाइप है ये वेरिएंट, और एक स्पेशल डेटा टाइप है। इसके ऊपर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगला जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लूप से पूछा जा सकता है। आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल दो टाइप के लूप की कैटेगरी है, और विजुअल बेसिक में 4 लूप होते हैं। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि विजुअल बेसिक में कितने टाइप के लूप्स होते हैं। तो आप 4 बताना है आपको, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि हर लैंग्वेजेस में पुरानी लैंग्वेजेस जैसे C++ है उसमें 3 लूप हुआ करते थे। तो इसमें 4 लूप होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो चौथा लूप है डू लूप अनटिल, ये वाला जो है उसी को फोकस करके पूछा जाता है। ये दोनों एंट्री कंट्रोल है, और ये दोनों जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चन है वो थ्योरी से आपको पूछे जा सकते हैं कि मैसेज बॉक्स क्या होता है, इनपुट बॉक्स क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। ये मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स के जो टॉपिक है उसको कवर किया जा चुका है। एरे से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विजुअल बेसिक में एरेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक एरे क्या होते हैं। स्टैटिक एरे जिनकी साइज फिक्स होती है, स्टैटिक होती है, जिसकी साइज को रन टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता, उसको स्टैटिक एरे बोलते हैं। और डायनेमिक एरे जिसकी साइज रन टाइम पे चेंज की जा सकती है उसको डायनेमिक एरे कहा जाता है। और इसके लिए रीडिम कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो रीडिम से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीडिम कीवर्ड डायनेमिक एरे के लिए यूज किया जाता है। ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके सिलेबस से ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मेन्यू एडिटर्स क्या होते हैं, टूल बार क्या होते हैं, कंट्रोल्स को कैसे ऐड किया जाता है, एरर कितने टाइप के होते हैं। जो आपको एरर के टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि रन टाइम, कंपाइल टाइम और लॉजिकल एरर्स, डिबगिंग क्या होती है, और डिबगिंग के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अब ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन से थोड़े से हट के हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाने आया है, सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम के क्वेश्चन से लेके, प्रोग्राम से लेके, फ्लो चार्ट से लेके, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बट बेसिक जो क्वेश्चन है, अगर आपको तैयार करना है तो यूनिट 1 और 2 तैयार कर लेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस आपके वहीं पे तैयार हो जाते हैं। हर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ये फंडा आपको अपनाना है। थैंक यू।